आ चुके हैं। वेलकम मुसद्दिक भाई, कल के दिन लाजवाब एम्पायरिंग की थी मुसद्दिक सुसे साहब ने। वेलकम, आपका भी इस्तेकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में। तो खेल की शुरुआत होती हुई पहले ओवर के लिए गेंदबाजी में बुलाया गया है विवेक को। पहली गेंद वहां पर विवेक की लोअर फुल टॉस गेंद थी, बहुत ही बढ़िया तरीके से इस गेंद को निकाल दिया। देखना गेंद डिप पॉइंट की दिशा में जाती हुई, कोई मौका नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर जाएंगी 4 रनों के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक वहां पर पहली गेंद के ऊपर लगाया बल्लेबाज शैलेश ने। सिर्फ दिशा दिखाई थी उस गेंद को, बाकी का काम जो किया वो गेंद ने किया। उसी बीच वहां पर बैकफुट पर जाकर इस बार कट किया इस गेंद को। देखना फ्लैश स्लिक पे वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। इस बार एक ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। स्कोर जा पहुंचा 1 रन की मदद से 5 पर। बंटी शिल्के भी टीम में नजर आ रहे। बंटी शिल्के की हम बात करें तो बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी भी है और RD 440 के हम मैनेजर भी उन्हें कह सकते हैं, और विनोद पाटिल जी के बहुत ही करीबी दोस्त भी है। विवेक इस बार सामना करेंगे बल्लेबाज सत्यम। उसी बीच वहां पर देखना है पुल करने की कोशिश की थी, मिस टाइम स्ट्रोक है वहां। एक ही रन आएगा इस बार। गेंद अच्छे थे लेकिन स्ट्रोक उतना बेहतर नहीं लगाया पाए वहां बाज सत्यम। 1 रन की मदद से स्ट्राइक को रोटेट किया और एक बार फिर से शैलेश पहली गेंद के ऊपर बहुत ही खूबसूरत एक बाउंड्री लगाई वहां पर। एक बार फिर से सामना करेंगे विवेक का। इस बार बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव लगाया इस गेंद के ऊपर। 2 खिलाड़ी गेंद का पीछा करते हुए नहीं रोक पाएंगे इस गेंद को। ये गेंद भी जाएंगी बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। बाज शैलेश ने क्लास दिखाया अपना, और इस तरह का स्ट्रोक जब भी कोई बल्लेबाज खेलता है ना तो जो क्रिकेट की खूबसूरती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। लाजवाब स्ट्रोक यहां पर आता हुआ शैलेश के बल्ले से। चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 10 पर। इस बार देखना है सफल होकर खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने। विकेटों के ऊपर से इस बार गेंद निकलती हुई, इस बार अच्छी गेंद रही वहां विवेक की। अब तक 5 गेंदों में 10 रन खर्च किए, जहां हम देख रहे हैं कि शैलेश इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी करे। 2 बहुत ही खूबसूरत बाउंड्री उन्होंने लगाई है और बखूबी अब तक उनका साथ दिया यहां पर सत्यम ने। उसी बीच वहां पर देखना ऑन दी अप खेलने की कोशिश, मिस टाइम स्ट्रोक जरूर है। अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे करते हुए इस गेंद के ऊपर 2 रन आएंगे यहां पर। इस 2 रन की मदद से स्कोर 12 पर। ऑन दी अप खेलने की कोशिश की थी वहां पर बल्लेबाज ने, इनफील्ड को क्लियर करना चाहते थे लेकिन स्ट्रोक खेलते वक्त उतनी ताकत नहीं बटोर पाए थे। वही कारण था कि गेंद ने उतनी लंबाई भी नहीं ली। ओवर की समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर रन बने हैं 12। जहां हमने देखा पहले ओवर में बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली, और अच्छी बात यह भी है धोनावल्ली बी के लिए कि दोनों बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी करे और अभी भी क्रीज पर मौजूद है। अब देखना है कि एनआर की तरफ से दूसरे ओवर में बंटी शिल्के गेंदबाजी के लिए आएंगे। बिल्कुल आज बिंदास लसने टीम में नजर नहीं आ रहे क्योंकि भादोड़ में RD का मैच है। अगर हम बिंदास की बात करें तो इस सीजन गजब की फॉर्म में है वो। पिंपलास में जो सूरज भोईर का टूर्नामेंट रहा था वहां पर गजब की बल्लेबाजी की थी, और RD 440 इस वक्त सीजन में नंबर 1 पर रैंक कर रही है। बंटी शिल्के सामना करेंगे वहां पर बल्लेबाज सत्यम। पहली गेंद वहां पर बंटी की, देखना है गेंद को वहां पर
डॉट गेंद के साथ ओवर की शुरुआत करते हैं वहां बंटी। उसी बीच वहां पर विकेट, पहली गेंद डॉट और उसके बाद गजब की गेंद के ऊपर सत्तम की पारी का अंत किया यहां पर बंटी शिल्के ने पहला ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को। पिंजरे में पोपट नहीं बोले, पिंजरे में तो यहां पर सत्यम को भेज दिया है बंटी शिल्के ने। पहला विकेट गंवाने के बाद धोंडा वर्ली बी 12 रन। अगले बल्लेबाज आए हैं प्रज्वल। उसी बीच वहां पर आते ही साथ देखना है वहां पर रवि मौजूद है, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। क्यों डीजे एडी। तीसरे ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज प्रतीक को। पहली गेंद वहां पर प्रतीक की ऑफ स्टंप से काफी बाहर, व्हाइट का इशारा आता हुआ शॉर्ट पैकेट ऑफ डायनामाइक गणेश पाटिल द्वारा अतिरिक्त रूप में यहां पर बढ़ोतरी होती हुई 1 रन की मदद से स्कोर 22 पर। तीसरे ओवर की यहां पर अब शुरुआत हो चुकी है। पहली गेंद वाइड करने के बाद वहां पर प्रतीक एक बार फिर से सामना करेंगे बल्लेबाज प्रज्वल। उसी बीच वहां पर पंच किया इस गेंद को, कवर में वहां खिलाड़ी मौजूद है। दूसरा विकेट गिरता हुआ इस वक्त धोंडा वलोली बी का। थैंक यू डीजे।
तो 2 विकेटें अब तक यहां पर गिरी पिछली गेंद के ऊपर। बल्लेबाज प्रज्वल आउट होकर वापस लौटे। अच्छी गेंद थी वहां पर, लेकिन बहुत बढ़िया कैच समाप्त किया कवर में खड़े हुए खिलाड़ी ने। इसके बाद जो होने वाला मुकाबला हम देखेंगे एचडी स्पोर्ट्स मापोली और साखरोली स्पोर्ट्स के बीच में। ऑर्गेनाइजिंग टीम अब एक्शन में दिखने जा रही इस मुकाबले के बाद। उसी बीच वहां पर देखना है, बड़े हिट की तरफ गए थे वहां बल्लेबाज, बल्ले का बाहरी सिरा लगा और अब जाकर गेंद को फील्ड करते हुए वहां पर 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर। 1 रन की मदद से स्कोर 23-23। 2 विकेट गंवाने के बाद धोंडा वलोड़ी बी टॉस हारकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करती हुई मतिंद्र। उसी बीच वहां पर शॉर्ट गेंद, लेकिन बहुत ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ। इस ओवर में अब तक 2 वाइड गेंदें की है वहां गेंदबाज प्रतीक ने। मचिंद्र बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार आते ही साथ वहां पर बड़े हिट की तरफ गए थे, लेकिन इस बार अच्छी गेंद गुड लेन के ऊपर गेंद को रखा था वहां पर प्रतीक ने। डॉट गेंद होती हुई इस बार इसको रुका हुआ है अभी भी। 24 रन 2 विकेट गंवाने के बाद धोंडा वलोली बी। अब अच्छी गेंदबाजी होती हुई यहां पर प्रतीक द्वारा। इस बार देखना है कुछ अलग करने की कोशिश की वहां पर। एक बार फिर से पंच स्ट्रोक लगाया है, कवर में वहां खिलाड़ी मौजूद है जब तक गेंद को फील्ड करते उसी बीच वहां पर तेज कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। जैसे देखा कि डीप का खिलाड़ी थोड़ा सा सुस्त नजर आ रहा है, अपने कदमों को तेज किया और सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया। 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 26। अभी भी यहां से देखें हम तो 2 गेंदें और बची है इस ओवर की, जबकि 4 गेंदों में 1 विकेट लेने के बाद 2 वाइड गेंदें भी की वहां पर गेंदबाज प्रतीक ने। इस बार पुल करने की कोशिश वहां की, लेकिन गेंद कहीं और बल्ला कहीं जाता हुआ डॉट गेंद होती हुई इस बार। इसके बाद हम ऑर्गेनाइजिंग टीम को एक्शन में देखेंगे। एचडी स्पोर्ट्स मापोली और साखरोली के बीच में अगला मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन आपको हमारे एचडी टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। इस बार फोर्स करने की कोशिश की वहां पर, देखना है अब जाकर गेंद को फील्ड किया। उसी बीच एक बार फिर से दूसरे के लिए पलट चुके हैं और देखना है वहां पर क्या कुछ हुआ इस गेंद के ऊपर। आउट हो गए वहां बल्लेबाज। दूसरे रन की चाह में अपना विकेट गंवाया। 1 रन और 1 विकेट इस गेंद के ऊपर। का अगला मुकाबला एचडी स्पोर्ट्स मापोली और सारोली के बीच में मुकाबला रहेगा। स्कोर अब तक हम देखें तो जो हुआ है 26 रन 27 सॉरी। गेंदबाजी के लिए लास्ट ओवर में अब रवि को बुलाया गया है, जबकि 3 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो 27 रन। शैलेश सामना करेंगे वहां पर रवि का। पहली गेंद वहां पर रवि की लोअर फुटॉस गेंद लेकर घूम गए गेंद को। गेंद जाती हुई डीप स्क्वायर लेग की दिशा में 4 रनों के लिए। बहुत बढ़िया स्ट्रोक आता हुआ एक बार फिर से वहां पर शैलेश के बल्ले से। इस चौकी की मदद से स्कोर तेजी से आगे दौड़ता हुआ 31 रन।
तो पहली गेंद के ऊपर बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक लगाया वहां पर शैलेश ने। अब तक अगर हम शैलेश की बात करें तो 3 बाउंड्री उन्होंने लगाई है और एक सिरा पूरी तरह से संभाले रखा है। अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहां पर शैलेश द्वारा। अभी भी यहां से हम देखें तो 5 गेंदें और बची है। उसी बीच वहां पर देखना इस गेंद को ग्लांस करने की कोशिश की थी, लेकिन बहुत ज्यादा एलिवेशन दे पाए थे वहां पर शैलेश। चौथा विकेट गिरता हुआ इस वक्त धोंडा वड़ोली बी का। और एक विकेट इस गेंद के ऊपर। तो स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 38। पहले इनिंग की अब ये लास्ट गेंद रवि फुल टॉस गेंद। वहां पर देखना इस गेंद को बहुत ज्यादा ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम और वहां पर एक और लगता हुआ गम। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए यहां रन बनाए धोंडा वड़ोली बी ने। 38 और 39 का टारगेट रहेगा एनआर बोरपाड़ा के सामने। आइए लौट चलते अब टॉस की तरफ, जहां पर खेलने वाली टीम है सारोली स्पोर्ट्स और एचडी स्पोर्ट्स मापुली के बीच में अगला मुकाबला।
हेलो। तो यहाँ पर इस वक्त टॉस होता हुआ जहाँ पर खेलने वाली टीम है सारोली स्पोर्ट्स और एचडी स्पोर्ट्स मापोली। ऑर्गेनाइजिंग टीम इस वक्त एक्शन में दिखने जा रही और मैं टॉस के लिए आवाज देने जा रहा हूँ। हमारे बीच में प्रदीप भुईर जी और शैलेश गायकवाड़ जी है। मापोली भूषण शैलेश वेलकम प्रदीप भुईर जी और शैलेश गायकवाड़। ये सिक्का बता दो, एक तरफ है मापोली और दूसरी तरफ है एचडी ट्रॉफी। देखना है मापोली यहां पर कहना है और आता क्या है, आया भी है मापोली। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप भुईर जी और शैलेश गायकवाड़ जी आपका। तो यहाँ पर टॉस हुआ है, टॉस को जीता है सारोली के कैप्टन ने। टॉस जीता है, आपने क्या करना चाहोगे? हम फील्ड करने का सोचेंगे। फील्डिंग करने का फैसला आपने लिया। अगर हम एचडी स्पोर्ट्स की बात करें तो उनका ये होम ग्राउंड और ऑर्गेनाइजिंग टीम कितने रनों तक रोकने की कोशिश करेंगे इन्हें आप? 4 ओवर में हम 35 के अंदर रोकने का प्रयास करेंगे। और वो कौन से 4 गेंदबाज रहेंगे जो आपकी मदद करेंगे? कुणाल रहेगा, विनय रहेगा, विवेक रहेगा और हम खुद है। क्या कहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? एचडी ट्रॉफी जो कल से यहाँ पर धूम मचा रही है और आज का आपका चौथा मुकाबला, जिस तरह से आप आयोजन नियोजन देख रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? आयोजन तो बहुत अच्छा है। इससे पहले भी हम इस टूर्नामेंट में खेल चुके हैं और अभी खेलने में बहुत मजा आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ डिंडा है वसीम। टॉस आपने हारा, आपको पहले बल्लेबाजी दी गई, बड़ा मुकाबला है, पहला मुकाबला आपका है, बल्लेबाजी मिली, कितने रनों तक जाने की कोशिश करोगे? ज़्यादा से ज़्यादा रन मारने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि वो कौन से बल्लेबाज रहेंगे जो शुरुआती ओवर में आपका अच्छा स्टार्ट देंगे? पूरे को अपना 100% देना पड़ेगा। देखिए अब ऑर्गेनाइजिंग टीम एचडी स्पोर्ट्स एक्शन में दिखने जा रही है, लेकिन आपसे मैं ये एक चीज कहूंगा कि जिस तरह से हम आयोजन और नियोजन देख रहे, ये सारी तैयारियां आपने किस तरह से की है, इस बारे में बताएं। ये तैयारी तो हम 1 महीना पहले से कर रहे थे। और जिस तरह से यहाँ पर शहजाद डॉन ने पूरी तरह से ग्राउंड को सजाया है और वन मैन आर्मी शहजाद डॉन ये टूर्नामेंट लेकर आए, शहजाद भाई के बारे में आप क्या कहेंगे? हम पूरे टीम की तरफ से उनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर टॉस हो चुका है, टॉस को जीता है सारोली के कैप्टन ने और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। और टू कमेंट्री बॉक्स। थँक्यू मदत सर। निश्चितच यस आपण बघू शकताय येणार बोरपाडा विपक्षात धोंडा वडवली बी या संघादरम्यान ही लढत निश्चितच धोंडा वडवली संघाने प्रथम फलंदाजी करताना निश्चितच 38 धावा जमवल्या आणि 19 धावांचा पाठलाग करण्याच्या मैदानामध्ये उतरतोय एनआर स्पोर्ट्स बोरपाडा। आता झालेल्या नाणेफेक ज्या संघांची झाली त्या संघांच्या कर्णधारांना विनंती असेल की आपण बॉल चॉईस करता यायचंय, पण त्यांचा इशारा येतोय, सामन्याला सुरुवात होते। प्रज्वल गोलंदाज मार्कवर सज्ज, पहिला चेंडू राईट आर्म ओव्हर द विकेट्स। यावेळी निश्चितच चेंडू लेग साईडच्या दिशेने तटवण्याचा प्रयत्न केला होता, चेंडूने बॅटचा कोणत्या प्रकारे संपर्क नाही, चेंडू निर्धावच्या रूपाने विसावतोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये, बाकीचं काम यष्टी रक्षक पूर्ण करतोय। निश्चितच आज या स्पर्धेचा दुसरा दिवस अप्रतिम प्रेक्षेपण आपण बघतोय। एचडी ट्रॉफी आता मात्र याच चेंडू बिमर असणार आहे, पंतांचा आम्हाला इशारा येतोय नो बॉल आणि फ्री हिट। उघडा डोळे बघा नीट। पहिला चेंडू अप्रतिम हाताळला होता प्रज्वल याने, निश्चितच निर्धाव चेंडू जी सांगता केली होती, त्यानंतर दुसऱ्या चेंडूवर मात्र दिशा भरकटतोय। खातं उघडता येणार बोरपाडा संघाचं। यावेळी यास सुंदर चेंडू, पुन्हा एकदा चेंडू यष्ट्यांच्या वरून गेला, कोणत्या प्रकारची धाव नाहीये। सुंदर गोलंदाजी आपण बघतो मैदानाच्या आतमध्ये। एक बिमर चेंडू हाताला होता, नंतर एक फ्री हिटची संधी होती, ते मात्र प्रतीक मिस करतोय।
यावेळी हा चेंडू निश्चितच थोडासा पंबळ बघायला मिळाला, मिस फील होते, दरम्यान चांगलं बॅकअप तिथे मिळत आहे. मिड विकेट रिझनमध्ये चेंडूला अडवण्यामध्ये यश होते. तत्पूर्वी 2 धावा धावफलकावर अंकित केले जातात. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावते, 3 या अंकावर पोहोचते. पहिलं षटक म्हणजे निश्चितच पॉवर प्लेचं षटक, केवळ 2 खेळाडू 38 सकरच्या बाहेर आपल्याला बघायला मिळतात. चांगली गोलंदाजी आतापर्यंत हाताळतोय प्रज्वल. प्रज्वलला सामोरं जाईल प्रतीक. हावे चेंडू, मोठा फटका, चेंडू क्षेत्ररक्षण हातामध्ये विसावतोय. यस, अप्रतिम झेल, फलंदाज फेल. थँक्यू तुझे. निश्चितच प्रत्येक एक मोठा धक्का बसतोय येणार बोरपाडा संघाला. तत्पूर्वी मैदानाच्या आतमध्ये नवीन फलंदाज दाखल होतो रवी. तो प्रज्वलच्या सामोरा जाईल राकेश. यावेळी पुन्हा एकदा सफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न केला होता राकेश याने. चेंडूने बॅटचा कोणत्या प्रकारे संपर्क नाहीये. निर्धाव चेंडूची सांगता पुन्हा एकदा करतोय प्रज्वल. आतापर्यंत प्रज्वल याने 5 चेंडू हाताळलेत, केवळ 3 धावा खर्च केल्यात. अप्रतिम गोलंदाजी प्रज्वलच्या माध्यमातून. राईट आर्म ओव्हर द विकेट, पुलटॉस चेंडू. यस, चेंडू खाली पुन्हा एकदा क्षेत्ररक्षक, अप्रतिम चेल, परंतु पंच आमच्याकडे दर्शवताना यस, नो बॉल, फ्री हिट असणार आहे. बिमर असेल तर रिव्ह्यू अवेलेबल आहे. यस, रिव्ह्यू घेतलेला आहे. यस पंच, नो बॉल. यस, फ्री हिट असणार आहे. चला लगेच क्षेत्ररक्षण लावून घ्या. बॉलर बेंड होतोय. यस, पंच स्कोर कार्डवर 2 धावा चढून ना. ओके ओके. यस, 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या 5 या अंकावर पोहोचते. एकोणचाळीस धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय येणार बोरपाडा संघ. आवेश यावेळी निश्चितच पंच आमच्याकडे वळतात. अवांतर धाव घोषित, फ्री हिट्स कंटिन्यू असणार आहे. या अगोदरच्या चेंडूवर निश्चितच भीमर चेंडू टाकला होता प्रज्वल याने आणि तोच फ्री हिट इथे मात्र कंटिन्यू असणार आहे. आवेश म्हणजे मार्कवर सज्ज आहे, त्याला सामोरे जायला रवी. एक नौखा फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये आपण बघतोय रवी याला. क्षेत्ररक्षणाचा विचार केला तर एक लॉंग ऑफ आणि एक मिड विकेट्स असे 2 खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर.
पुन्हा एकदा काय होतंय मैदानामध्ये, यस नो चेंडू, फ्री हिट्स कंटिन्यू. आवेश सुद्धा हाताळतोय भीमर चेंडू. निश्चितच या अतिरिक्त धावा आपल्या संघाला कुठेतरी अडचणीमध्ये नेऊन ठेवतील आणि अशा प्रकारची गोलंदाजी निश्चितच ग्राह्य धरली जात नाहीये. आपण इंटरनॅशनल क्रिकेटचा विचार केला, तदनंतर सिटी क्रिकेट, टेनिस क्रिकेटचा विचार केला, कुठेही अरमान शेख आपणांचं विनंती असणार आहे की आपण आमच्या VIP डाईज वरती येऊन स्थानापन्न व्हायचं आहे. SD ट्रॉफी 2021 मध्ये आपलं सरसे स्वागत आहे. यस षटक संपण्याच्या अगोदर मात्र चौकार येतोय आणि एका षटकाच्या समाप्तीनंतर अकरा धावा धाव फलकावर जोडल्या जात आहेत. पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये आपण बघितलं तर आवेशने एक बिमर हाताळला, तत्पूर्वी प्रज्वल याने 2 बिमर हाताळले होते आणि हे पूर्ण षटक बिमार करून ठेवलेलं आहे. इथे मात्र दोंडा वडवली संघ कुठेतरी अडचणीमध्ये येतोय, कारण की जर का जसे 39 धावांचा पाठलाग करताना निश्चितच 11 धावा एक सन्मानजनक स्कोर म्हटलं तर वावगं ठरणाऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये चांगली फलंदाजी झाली आहे एनआर स्पोर्ट्स बोरपाडा संघाची. हेलो, हमारे बीच में इस वक्त जोएब हलवे और तौसीफ हलवे साहब तशरीफ लाते हुए. वेलकम जोएब भाई और तौसीफ भाई, आपका इस्तकबाल है SD ट्रॉफी 2021 में. ऐसा शैलेश गोलंदाज स्टँडवर सज्ज होईल दुसरं षटक हाताळण्यासाठी. निश्चितच 2 षटकानंतर ड्रिंक्स ब्रेक असणार आहे. मैदान आतमध्ये आपण पाणी तसेच मोजो रिवो ज्यूस अँड फ्युजन ड्रिंक स्पॉन्सर बाय MD अली एंटरप्राइजेस समरोज पठाण यांच्याकडून लाभलाय. धन्यवाद समरोज पठाण यांचं. निश्चितच SD ट्रॉफीमध्ये सरचे स्वागत आहे आणि खूप खूप आभारी पण आहे. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन आपण बघतोय. शैलेश दुसरं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज. यावेळी निश्चितच लॉंग द कार्पेट चेंडू लॉंग ऑनच्या रिजन मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. 1 धाव पूर्ण, एका धावेवर समाधान मानावं लागेल आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या 1 ने पुढे सरसावते. 12 या अंकावर पोहोचते. 39 धावांचा पाठलाग करतोय NR बोरपाडा संघ. एक प्रतीकच्या रूपाने एक गडी मात्र तंबूच्या आसऱ्याला धाडलाय तर दोंडा वडवली संघाच्या गोलंदाज प्रज्वल याने. यावेळी निश्चितच रिव्हर्स अटॅक, चेंडू गॅप मध्ये ट्रॅव्हल होतोय. दरम्यान दुसऱ्या टप्प्यामध्ये क्षेत्रशः हातामध्ये विसावतोय. दरम्यान 1 धाव अंकित केली जाते आणि धावसंख्या 13 या अंकावर पोहोचते. सुंदर खेळ आपण मैदानाच्या आतमध्ये बघतोय. याचा राकेश सलामीवीर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल आहे. स्ट्राईक एंडवर सज्ज आहे. यावेळी मोठा फटका, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक. यस, अप्रतिम जयल, फलंदाज राकेश फेल. यस, आपण बघतोय SD ट्रॉफी 21 आजच्या दिवसातील दुसऱ्या दिवसातील तिसरी लढत मैदानाच्या आतमध्ये दोंडा वडवली B विपक्षामध्ये NR बोरपाडा. दोंडा वडवली B संघाने निश्चितच प्रथम फलंदाजी करताना 38 धावा जमवल्या आहेत आणि 39 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी मैदानामध्ये उतरल्यानंतर दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. धावसंख्या धावफलकावर 13 या अंकावर. यावेळी जास्त मोठा फटका, परंतु काय होत आहे पंच
यास अप्रतिम झेल आणि इथे मात्र फलंदाज रबी याला जावं लागतंय बॅक टू द डगआउट. इस वक्त हमारे बीच में तौसीफ हलबे और जोएब हलबे साहब तशरीफ लाते हुए, थैंक यू डीजे. तौसीफ हलबे साहब और जोएब हलबे साहब इस वक्त हमारे बीच में तशरीफ लाते हुए, पिछला सीजन जो रहा था अदनान बाबे का जो टूर्नामेंट रहा था एवन ट्रॉफी 9 स्टार ग्रुप की तरफ से, उनमें से ये 2 स्टार है जोएब हलबे जी और तौसीफ हलबे जी. वेलकम. एचडी ट्रॉफी 2021 में आपका इस्तेकबाल है. याचा नौका फलंदाज जयेश मैदानाच्या आतमध्ये, इथून मात्र जिंकण्यासाठी एनआर स्पोर्ट्स बोरपाडा संघाला 14 चेंडू आणि 26 धावांची गरज असणार आहे. याचं कुठेतरी चांगली गोलंदाजी आता मात्र दुसऱ्या षटकामध्ये हाताळताना दिसतोय गोलंदाज शैलेश. पहिल्या षटकाचा विचार करता चांगली गोलंदाजी हाताळली होती प्रज्वल याने, तदनंतर 2 बिमर चेंडूंनी निश्चितच त्या गोलंदाजीचं रूपांतर खराब गोलंदाजीमध्ये झालंय. यस शैलेश राईट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळी निश्चितच सुरेख फटका हलक्या हाताने चेंडूला क्लिक केलाय. दरम्यान 2 धावा सहजरित्या पूर्ण होत्या. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट्स बघायला मिळते मैदानाच्या आतमध्ये. 2 धावांनी संघाची धावसंख्या 2 ने पुढे सरसावते. धावसंख्या 15 या अंकावर पोहोचते. या षटकातील नॉट शेवटचा चेंडू हाताळण्यासाठी शैलेश सज्ज. यावेळी रिव्हर्सचा अटेम्प. यस चेंडू जातोय सीमा रेषा पार. षटकार. थँक्यू डीजे. यस मैदानामध्ये पाणी त्याचप्रमाणे ज्यूस घेऊन जायचं आहे. मोजो रिओ ज्यूस अँड फ्युजन ड्रिंक स्पॉन्सर बाय मोहम्मद अली एंटरप्राइजेस शमरोज पठाण यांच्या मार्फत आपण बघू शकताय सर्व खेळाडूंना ज्यूस ची व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. एक आगळं वेगळं आयोजन आपण बघतोय. एचडी ट्रॉफी मापोली. मापोली म्हटलं की आयोजनामध्ये निश्चितच 4 चांद ज्याला म्हणतात ते लागलेलेच असतात. सुंदर आयोजन आपण बघतोय. एचडी ट्रॉफी शेजार डॉन पुरस्कृत ही ट्रॉफी. या ट्रॉफीमध्ये निश्चितच मॅन ऑफ द मॅच घेणारा प्रत्येक खेळाडू स्वतःला अभिमानी समजत असेल. खूपच सुंदर आयोजन नियोजन आपल्याला बघतायत. तदनंतरचा विचार केला तर सीझन 4 पुढच्या वर्षी एचडी ट्रॉफी डे नाईट स्वरूपामध्ये पाहायला मिळणार आहे. आणि ज्या खेळाडूंनी या स्पर्धेमध्ये या वर्षी आपला सहभाग नोंदवलेला आहे त्या संघांना प्रथम प्राधान्य देण्यात येणार आहे. काय आयोजन आहे. चिताचा मागच्या वर्षी धोंडा वडवली या मैदानावरती एचडी ट्रॉफीचं आयोजन केलं होतं. तदनंतर या वर्षी तर सुपर आयोजन 360 आयोजन आपल्याला बघायला मिळतं आहे. मैदानाच्या चारी बाजूला समांतर बाउंड्री लाईन्स. यस वाडा भिवंडी वाडा हायवे लगत असणारा हा मैदान येणाऱ्या जाणाऱ्या प्रेक्षकांना सुद्धा क्रिकेटचा आस्वाद घेता येत आहे. निश्चितच मोजो रिओ ज्यूस अँड फ्युजन ड्रिंक स्पॉन्सर बाय मोहम्मद अली एंटरप्राइजेस शमरोज पठाण यांचं खूप खूप आभारी आहे. त्यांनी सर्व खेळाडूंकरता ज्यूसची व्यवस्था केली. यस गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन होत आहे. तिसरं षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर सज्ज होईल सौरभ. बारा चेंडू आणि जिंकण्यासाठी मला वाटतं 18 धावांची गरज असणार आहे. 9.00 ची सरासरी. सौरभ यावेळी सामोरे जाईल जयेश याला. धीरज
यावेळी धीरजाने चेंडू बिरकावून दिलाय मिड विकेटच्या डोक्यावर कणकणीत आणि दणदणीत षटकार. आता मात्र आपल्याला दिसतोय डीजे मध्ये तेजस, समालोचक आमचा तेजस तिथे मात्र डीजे मध्ये यावेळी चूक करतोय क्षेत्ररक्षक, चेंडू जातोय सीमारेषा पार, नशिबाचा चौकार. यस 31 धावा धावा लागलेल्या आहेत. पुढचा चेंडू सुरेख चेंडू, आता तो निर्धाव चेंडूची सांगता. यस आपण बघू शकताय मोजो रिवो अँड ज्यूस फ्युजन ड्रिंक समरोज पठाण यांच्या माध्यमातून आम्हाला सुद्धा ज्यूस देण्यात आलेले आहेत. धन्यवाद धन्यवाद. खरंच खूप चांगलं ज्यूस आहे, आपण एकदा नक्कीच आस्वाद घ्या. यावेळेस पुलटा चेंडू, चेंडू खाली क्षेत्ररक्षक, पंच यस इज आउट. थैंक यू डीजे। इस वक्त हमारे बीच में फरहान खोदकर जी तशरीफ लाते हुए, वेलकम फरहान खोदकर जी, आपका इस्तकबाल है एचडी ट्रॉफी 2021 में। लेजेंडरी क्रिकेटर है फरहान खोदकर जी। मैंने कल भी कहा था कि कई बड़ी बड़ी टीमों से उन्होंने क्रिकेट खेला है। जय भोलेनाथ, सरोली पाड़ा, सचिन 11, एनआर बोरपाड़ा, कई बड़ी बड़ी टीमों से क्रिकेट खेला है। वेलकम फरहान खोदकर जी, आपका इस्तकबाल है एक बार फिर से एचडी ट्रॉफी 2021। हमारे बीच में आमिर चौधरी जी भी तशरीफ लाते हुए, वेलकम आमिर भाई, आपका भी इस्तकबाल है। 31 धावा झालेल्या आहेत, 8 चेंडू आणि 8 धावांची गरज असणार आहे। 8 चेंडू 8 धावा। यस पुन्हा एकदा सौरभ गोलंदाजी स्टँडवर सज्ज होईल। यावेळी निश्चितच हलक्या हाताने खेळून काढला चेंडू, एकदा पुन्हा चांगलं कलेक्शन स्वतः गोलंदाज चेंडूवर येतोय, दरम्यान एकच धाव। त्यास आता मात्र 7 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 7 धावांची गरज असणार आहे। सौरभ गोलंदाज मार्कवर सज्ज आहे, त्याला सामोर जाईल नौका फलंदाज विवेक। 7 चेंडू 7 धावा। एनआर बोरपाडा संघाचा विचार केला तर निश्चितच शेलार ते अंबाडे असोसिएशन मध्ये एक दबदबा असणारा हा संघ आज बिंदास्त असणे नाहीये, परंतु त्यांची उपस्थिती ची कमी इथे मात्र जाणवले नाही। पंच यास चेंडू नो चेंडू, निश्चितच विकेटच्या बाहेर चेंडू फेकला होता, दरम्यान फ्री हिट असणार आहे या चेंडूवरती। यस आणि आता मात्र एक चेंडू केवळ हाताळायचा होता षटकातील, तो जर का सुरेख हाताळला असता तर 6 चेंडू 6 धावा असं समीकरण असतं आणि कुठेतरी दबावामध्ये टाकता आलं असतं येणार बोरपाडा संघाला। तो फ्री हिट आणि या फ्री हिट वर मोठा पटका। यस चेंडू जातोय, पण 6 धावांकरता षटकार आणि इथे मात्र येणार बोरपाडा संघाचा विजय होतोय। कॉंग्रॅच्युलेशन कॉंग्रॅच्युलेशन येणार बोरपाडा, 8 लाख 2
हवा यश विजयासाठी मोठं योगदान लाभलं जयेश याचं. जयेश ठरतोय या सामन्याचा हिरो, या सामन्याचा सामनावीर. आइए जयेश मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी इनार बोरपाड़ा के बंटी शिल्के, आपको भी हमारे वीआईपी डाइस पे आना है बंटी भाई. जयेश मैन ऑफ द मैच. जसं यानंतरच्या समालोचनासाठी मी आमंत्रित करतोय वाडा तालुक्याचा बुलंद आवाज, व्हॉइस ऑफ वाडा, तेजस दोबी यांना. थँक्यू सर. तदनंतर आपण जातोय, तिथे आगमन झालंय. खऱ्या अर्थानं आमचं आवडतं डिक्स जॉकी जर कोण असेल तर प्रदीप माळी, त्यांचं इथे आगमन झालंय. वेलकम, सुस्वागतम प्रदीप माळी. जाऊयात सामन्याच्या दिशेने आपण. आइए जयेश, हमारे बीच में समरोज खान जी मौजूद है. मैं उनसे कहूँगा आपको ये वॉशिंग पाउडर देना है. ये वॉशिंग पाउडर हमें स्पॉन्सर किया है बाला अशरफ शेख साहब ने. हमारे बीच में तौसीफ हलवे साहब मौजूद है, ये ट्रॉफी देंगे तौसीफ हलवे साहब.